नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। इस समय लोकल टीवी की टीम जनपद पंचायत के कार्यालय के बाहर में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, तस्वीर को दिखाइए, नज़ारे को दिखाइए। जो विभिन्न पंचायत के जो सरपंचगण है, ब्लॉक के सरपंचगण यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है, इन्होंने एसडीएम को भी एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जिक्र किया है कि पंचायतों में विकास कार्य और समस्याओं को लेकर सरपंच द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और सुशासन कार्यक्रम में शामिल न होने संबंधी ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉक का सुशासन तिहार आज देवभोग ब्लॉक के माड़ा गांव में मनाया जा रहा है। ऐसे में सुशासन तिहार से सरपंचों ने दूरी बना ली है। सरपंचों का कहना है कि धरना ये सुशासन तिहार में हम शामिल नहीं होंगे। तो सीधे सरपंचों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या मामला है। अच्छा, क्या ऐसी बात है कि आप लोगों ने सुशासन तिहार से दूरी बना ली है? एक्चुअली क्या है कि सरपंच संघ के आज बहुत सारे सदस्य आज यहाँ उपस्थित हैं। उनका मेन कारण ये है कि गांव के जो छोटे मोटे जो कार्य जो हमको मिलना चाहिए, जैसे मिट्टी का कार्य तो मिल रहा है लेकिन मटेरियल कार्य नहीं मिल रहा है। चेक डैम हो गया, सीसी सड़क हो गया, ये मैदानी क्षेत्रों में मिल रहा है, लेकिन हमारे देवभोग ब्लॉक को इस कार्य से अछूता कर दिया जा रहा है। सुशासन तिहार में आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, इसका देखिए, हम शासन का सहयोग नहीं कर रहे, बहिष्कार नहीं कर रहे, लेकिन सहयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे कि हमारा मानदेय अभी तक 6 महीना 7 महीना हो गया, वो नहीं आ पाया है। वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे गांव में समस्या है। उसको लेकर, उन समस्याओं को लेकर आज पूरे संघ यहाँ उपस्थित है। अच्छा मैडम, नहीं जाना मतलब तो बहिष्कार जैसी चीजें हैं, फिर दूरी बनाना? बहिष्कार वो होता है कि जैसे कि हम वहाँ जाकर हड़ताल में धरना वहाँ पर बैठते और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते तो बहिष्कार होता। हम बस ये, क्योंकि ये सुशासन त्यौहार शासन का एक प्रोग्राम है, त्यौहार है, बस हम उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैडम मतलब इसके बाद मुंगझर में है, मुंगझर में भी आप लोग नहीं जाएंगे? देखिए, अगर इसका कुछ निकल पाता है, आउटपुट निकल पाता है तो अच्छा है, और नहीं निकल पाएगा तो शायद हम जाएं। बिल्कुल। तो मैडम का कहना है कि यदि कुछ आउटपुट निकलता है, समस्याओं को लेकर किसी तरह के समाधान की जाती है तो आने वाले दिनों में विचार करेंगे। अच्छा पवन जी, क्या ऐसा मामला है कि सभी सरपंच आप लोग जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर में एकत्रित हो गए हैं? और पूरे सरपंच जो हमारे देवभोग विकासखंड के जितने भी सरपंच हैं, सब सरपंच हम नाराज हैं। क्योंकि मैं आज लोकल टीवी के माध्यम से आपको एक शब्द में पूछ रहा हूँ, त्यौहार किसको बोला जाता है? जो त्यौहार तो चला रहे हैं शासन, लेकिन उस त्यौहार में भी जो आज तक दे रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ अभी तक निराकरण हो नहीं रहा है। अब देखो, पूरे सरपंच का 6 महीना से मानदेय नहीं मिला है। उल्टा मनरेगा से आज जो हमको बोला गया कि मिट्टी कार्य करो, मिट्टी कार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो रिशु के अनुसार 60-40 आज मिट्टी कार्य करते हुए भी आज जो मूलक काम है गाँव में, कहीं पे गंदा है, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे पुलिया का आवश्यकता है, कहीं पे जो जल संरक्षण को देने के लिए वहाँ पे सीसी चेक डैम की आवश्यकता है, लेकिन वो काम आज तक हो नहीं पा रहा है। इसीलिए हम पूरे सरपंच नाराज हैं और हम शिविर में हम नहीं जाएंगे वहाँ। मतलब सुशासन तिहार में आप लोग त्योहार मनाने के शामिल नहीं होंगे? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ। इसके बाद मुंगझर में है, मुंगझर वाला को लेकर क्या चर्चा हो रही है? आज जो हम मांग रखे हैं, हमारा मांग अगर पूरा होता है तो हम नेक्स्ट बार शामिल हो जाएंगे, और अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम नहीं जाएंगे मुंगझर। अच्छा सरपंच, इसके साथ साथ क्या आप लोग विरोध के रूप में खाली ब्लॉक स्तरीय रहेगा कि जिला में भी आप लोग पहुंचेंगे? अभी तो हम देवभोग ब्लॉक में शुरू किए हैं, जो जिला में चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट। कितने परेशान हैं आप लोग? बहुत परेशान है हम लोग अभी। पंचायतों में विकास कार्य ठप है? हाँ, विकास कार्य ठप है, तो उल्टा ओवर से हमको ना हमारा जो मानदेय मिलता है वो मानदेय मिल नहीं पा रहा है अभी। तो हम किसके पास जाएंगे? तो पवन जी का कहना है, जो अध्यक्ष है, मानदेय नहीं मिल पा रहा है तो किसके पास जाएं। अच्छा परमानंद जी, कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी हो रही है? देखो, परेशानी वाली बात तो है भैया। हम लोग अभी सरपंच बने करीबन 1.5 साल होने जा रहा है, अभी तक ना कोई निर्माण कार्य स्वीकृत हो पा रहा है। जैसे पहला तो यहाँ जल संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ जल संरक्षण हेतु पिछले विगत कार्यकालों में अनेक प्रकार के कार्य हुए हैं, जैसे चेक डैम हो गया, यहाँ गंदे जगह के लिए नाली का निर्माण होता था मनरेगा के अंतर्गत, वो आज वो काम ठप पड़ा है। और गाँव में हितग्राहियों के द्वारा हमें अनेक प्रकार के, जैसे पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड, अनेक प्रकार के कार्य के लिए हमको फाइल दिया जाता है, लेकिन हम उस फाइल को यदि ला के यहाँ दें तो उस कार्य का आज तक कोई सैंक्शन नहीं होता, जिससे हमें गांव में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है और हितग्राही हमारे ऊपर विश्वास करना भी छोड़ दिया है। लगभग आपके सरपंच बनने साल भर का समय हो चुका है, कितने का काम अब तक स्वीकृत हुआ है? अभी तक मनरेगा में ना कोई भी काम सैंक्शन नहीं हुआ है ना। शून्य है? नहीं, शून्य है। बाकी बस विधायक मत का ही काम मिला है? हाँ, वो विधायक सांसद मत का जो भी कार्य होता है वहाँ तो चल रहा है, लेकिन मनरेगा एक मूल रीढ़ की हड्डी है पंचायत की, जो उस योजना के अंतर्गत न किसी हितग्राही मूलक काम हो पा रही है, न जैसे जल संरक्षण संबंधी चेक डैम, पुलिया का कार्य, न
नाली निर्माण के संबंध में कोई कार्य हो पा रहा है। अधिकारी क्या कहते हैं, बातचीत होती है? हाँ, अधिकारियों से बातचीत होती है, लेकिन अधिकारी भी क्या, जब हम फाइल देते हैं सैंक्शन हो जाएगा बोलते हैं, उस फाइल को लेकर हम जब आ जाते हैं, लेकिन 6 महीना साल भर हो गया, उसका अभी तक कोई सलूशन नहीं होता। कोई सलूशन नहीं। मतलब परेशानी के ऊपर परेशानी है। हाँ, परेशानी के ऊपर परेशानी है, और गांव में भी आज कोई निर्माण कार्य है नहीं। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मतलब आप सरपंच बन के खुश नहीं है? हाँ, नहीं, खुश नहीं है। कोई खुशी नहीं? कोई खुश नहीं है। जब पब्लिक खुश नहीं है तो हम कैसे खुश रहे? हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि जनता खुश नहीं है तो हम क्यों खुश हैं? बहुत बड़ी बात परमानंद जी ने कह दिया। परमानंद जी ने कह दिया कि मैं सरपंच बनकर खुश नहीं हूँ। उनका कहना है कि जब पब्लिक खुश नहीं है, जब मेरे गांव की जनता खुश नहीं है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। जीरीपानी के जो पंचायत के सरपंच मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, कितनी तकलीफ है? बाद में फोन उठा लेना आप। कितनी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है भैया। हाँ, क्यों बैठे हैं आज यहाँ पे? जैसे हमारे संघ वाले मीटिंग बुलाया है, तो शासन तैयार चल रहा है, तो शासन तैयार पे नहीं जाएंगे बोल करके बैठक बैठा है। क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग तिहार में? देखो, प्रसाल भी ऐसे निष्ठीगुरा में शासन तैयार चल रहे थे, तो हमारा गांव में एक विकलांग था, उसमें विकलांग के लौट करके भी लाया था निष्ठीगुरा में, गाड़ी दूंगा बोल करके। मैं 3 बार आया जनपद को, कहाँ गाड़ी है तो चाबी नहीं है, चाबी है तो गाड़ी नहीं है। मतलब पैर है तो हाथ नहीं, और हाथ है तो पैर नहीं है। हाँ। तो उससे शासन तैयार जा करके क्या मतलब? मतलब अधिकारियों की कार्यप्रणाली जीरो है, जीरो है, शून्य है। मतलब जी। जीरो बेटा सन्नाटा है। सुना मतलब आप लोग कुल मिला के मान के चलिए कि साल भर हो गया, लेकिन कोई विकास कार्य मिल ही नहीं रहा, नहीं तरस रहे हो। चलिए, तो आपने सरपंच जी को सुना, जीरीपानी का कहना है कि साल भर हो गया, लेकिन विकास कार्य के लिए तरस रहे हैं। अभी कुछ सरपंचों से बातचीत करते हैं। करचिया का क्या हालचाल है? हम लोग के करचिया में अभी तक एक भी काम नहीं मिला है। सिर्फ रिचार्ज छोड़ के कोई भी काम दिया नहीं जा रहा है, और वृद्ध पेंशन भी नहीं दिया जा रहा है। गांव वाले बहुत मतलब नाराज हैं, एक भी काम नहीं दिया जा रहा है। तो रिचार्ज फिर से आप खुश हो? क्या 5 तो दिया गया है, ज्यादा तो नहीं दे, क्या खुश रहे? गाँव वाले साल भर में 5 ही तो मिला है। 4-5 ही मिला है हमको। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं दिया जा रहा है। कोई भी काम नहीं मिल रहा है हम लोग के गाँव में। हाँ, मतलब विकास कार्य हो ही नहीं। कार्य भी नहीं है हमारे गाँव में। बिल्कुल। चलिए आप भी सामने थोड़ा आपसे बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से सरपंच हैं? मुंगेर। अच्छा, काम हम कुछ हो रहा है? अभी तो स्वच्छता भारत के तरफ से मिला है। हाँ, तो अभी तो पुलिया बनाई हूँ, और मतलब जितना काम का उम्मीद था उतना काम नहीं मिल रहा है। हाँ, तो इसीलिए आप लोग धरना में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम लिखते हैं? पैरंगी भाई सांडी। चलिए, पैरंगी भाई जी को आपने देखा, काम नहीं मिल रहा, विकास कार्य नहीं मिल रहा है, परेशान है, लेकिन उनके चेहरे की हंसी अभी भी बनी हुई है। और भी सरपंचों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, और सीधे हम बातचीत करेंगे। टेकचंद जी से बातचीत करूंगा। टेकचंद जी के पास बैठ जाता हूँ। अच्छा टेकचंद जी, कितनी परेशानी है भाई, कितनी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है भैया। सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, क्योंकि हर चीज़ हर खबर को अपडेट कर रहे हो आप। अच्छा, धरना में बैठने का कारण क्या है भाई? देखिए भैया, हम लोग का चुनाव जीत के लगभग 1.5 साल हो गया, 15 से 16 महीना हो गया। न शासन प्रशासन हमारी जो विकास कार्य है आज तक कोई सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे मनरेगा पंचायत की रीढ़ की हड्डी है, सुचारू रूप से चलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है ना, कोई काम हो नहीं रहा है। अच्छा महोदय, पब्लिक क्या बोल रहे हैं आपको? पब्लिक तो हमारे ऊपर नाराज है। जब पब्लिक खुश नहीं है तो हम कैसे खुश रहेंगे वाला बात सामने है। गाँव में युवा सरपंच बना के भी कोई मतलब नहीं दे रहा है। बोलते रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि युवा सरपंच होने या कहीं भी काम नहीं हो रहा है किसी पंचायत में। हम लोग कैसे करके हम जो रोजगार मिलता है वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बोल रहे हैं क्या कि सरपंच जी चुनाव के समय तो बड़ा बड़ा वादा किए थे, विकास करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अभी आप कहाँ गया आपका विकास? देखिए, आगे से तो सैंक्शन नहीं हो रहा, तो विकास नहीं ऐसा पूछ रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ऐसे गाँव वाले पूछ रहे होंगे। पूछते कि नहीं पूछते? पूछते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सरकार ही नहीं दे रहा है, सरकार और बजट नहीं है। सरकार ही नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? आप ऐसे बोलते हैं। तो सुशासन तिहार में नहीं जाओगे आप? तो आप लोग तिहार मना रहे हैं माना गाँव में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ना, हमारे सरपंच भाई कोई नहीं जाएंगे। तिहार तो खुशी मनाते हैं, तो मतलब आप हमारे लिए क्या खुशी? जब पंचायत में खुशी नहीं है, पब्लिक खुशी नहीं है, तो हम जाके क्या करेंगे वहाँ? मतलब जब पब्लिक की खुशी नहीं, हमारी खुशी नहीं है, तो क्यों तिहार में जाएंगे? सही बात। चलिए, बिल्कुल। टेकचंद जी को आपने सुना, इनका कहना है कि जब खुशी ही नहीं है तो क्यों जाएंगे। अच्छा सरपंच जी, काला चश्मा लगाकर धरना में शामिल होने पहुंचे हैं भाई, क्या कहना चाहेंगे सरपंच जी? जी, ये पूरी तरह से नाराज हैं हम शासन से। और क्या है कि जो भी विकास कार्य के लिए हम लोग वादा करके सरपंच बन के आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये नाराज़गी दिखनी भी चाहिए। और हम डायरेक्ट ये आपके न्यूज़ के माध्यम से भी बोलना चाहेंगे कि शासन हम पे आज तक तो दिखा ही नहीं है कि पंचायत को कुछ ऐसे कार्य दें जो पंचायत करे और
सुचारू रूप से सुशासन चले, पंचायत का विकास हो। बस। मतलब सुशासन नजर नहीं आ रहा है। जी जी जी, शासन है, शासन का चल, हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं कि शासन में कुछ हो रहा है करके। हमारा जो मांग है, हम पिछली बार जिला में भी धरना प्रदर्शन किए थे और कुछ मांगों को रखा था, वो मांग भी आज तक पूरा नहीं हुआ। आपके पंचायत में कुछ काम हुआ कि नरेगा? कुछ नहीं, नरेगा से कुछ नहीं। वो रिचार्ज फिट करके कुछ आया था, रिचार्ज फिट तो आया तब तो बस। खुश नहीं हुआ, रिचार्ज फिट से खुश नहीं। कहाँ, वो एक साल में एक ही काम, जैसे क्या ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का। तो मतलब आप नहीं चाहते कि ऊँट के मुंह में जीरा आए? जी, ऊँट क्या के मुंह कि में, विकास कार्य ना, ऊँट के मुंह में अच्छे से भोजन आना चाहिए। जी जी जी, लेकिन जीरा आ रहा है आपके में। नहीं मेरे में नहीं, सबके में जीरा आ रहा है। नहीं, पंचायत में काम तो दिखना चाहिए। कम से कम हम लोग वादा करके आए हैं कि ये काम होगा, वो काम होगा, युवा चुन के आए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर काम नहीं होगा तो शासन से तो आग्रह रहेगा कि हमारी मांगों को जो है वो पूरा करे। बिल्कुल। तो ठाकुर जी का कहना है, सरगुड़ा सरपंच, शासन से आग्रह रहेगा काम को पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ डूमरवाल के सरपंच महोदय मौजूद हैं। अच्छा सरपंच जी, कितनी परेशानी तकलीफ हो रही है भाई? बहुत परेशानी हो रही है भैया। क्या है, पब्लिक की मांग है, जो हमने पिछले साल जो आवेदन दिया उसका कुछ निराकरण नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ जाके क्या करें? कोई मतलब क्या रहा? निराकरण नहीं हो रहा है तो मतलब क्या रहा? मतलब निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो त्योहार में शामिल नहीं होगा महोदय? नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। सरपंच का यही आदेश है कि हम लोग कोई भी नहीं जाए। जब पब्लिक ही हम हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया तो हम वहाँ क्यों जाए? तो इसके बाद तो फिर वहाँ पे त्योहार है आपका, मुंगसर में त्योहार है, वहाँ भी नहीं जाएंगे। वहाँ भी नहीं जाओगे? नहीं, मतलब नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। नहीं जाना। मतलब आप लोग विकास कार्य नहीं होने से नाराज हो? जी जी। चलिए, सरपंच जी का कहना है डूमरवाल के सरपंच विकास कार्य नहीं होने से नाराज है। हमारे साथ सुपेबेड़ा के सरपंच महोदय मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सरपंच जी, आपके पंचायत में तो बहुत काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है सर? आपके पंचायत में तो महोदय पानी टंकी बन रही है। आपके पंचायत में 7 गांव तक पहुंचने के लिए जल प्रदाय योजना चालू किया गया है। आपके पंचायत में महोदय कई बिल्डिंग बन रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, विकास तो हो रहा है ना? पहले पानी का मुद्दा मैं बता रहा हूँ। आज से 4 साल पहले पुराना 4-5 साल हो गया पानी टंकी बन रहा है, लेकिन कब उसका पानी हमको गांव वाला को मिलते जाएगा बताए? आ रहे हैं सब अधिकारी, देख रहे हैं। हाँ, जब अधिकारी आ रहा है तो 3 दिन मात्र काम चालू हो रहा है, उसके बाद काम बंद है। ऐसा होते जा रहा है। मेरा जीतने के कार्यकाल में 3 बार कलेक्टर महोदय आ गया मेरा गांव, उसी स्थिति देख के जा रहा है। मतलब आते हैं देख के चले जाते, देख के उसी जिस दिन आ रहे हैं उस दिन काम बस चालू है। इधर गया मतलब इधर काम बंद, मतलब निकलते ही काम बंद हो जाता है। निकलते ही काम बंद हो रहा है। मतलब दिखावा का काम ज्यादा चल रहा है बस। कल आने का है तो आज चालू है काम, आज चालू है काम, ऐसा ही हो रहा है काम। अभी 2 दिन मेरा गांव में लाइट नहीं था ना, हमारा देवोग ब्लॉक में भी पानी के लिए इतना परेशानी गया है, तालाब से जाकर पानी लेके पिए हैं आदमी लोग। तो सरपंच जी अवगत कराए थे क्या बिजली विभाग के अधिकारी को? सबको बोले हैं कि लाइट कब आ गया, क्या है, समझे, कुछ सुनने वाले नहीं है। क्या बोले महोदय? मैं क्या बता रहा हूँ कि मेन समस्या सुपेबेड़ा में पानी का वजह से, क्योंकि मेरा गांव का आदमी किडनी पीड़ित परिवार का गांव है, आप खुद जान रहे हो, पूरा ब्लॉक जान रहा है, जनपद जान रहा है, संसद जान रहा है, सब जान रहा है कि आज तक उसी पेयजल के लिए हम तरसते जा रहे हैं, फिर भी हमको शुद्ध पेयजल नहीं मिल सकता। महोदय विकास कार्य कैसा है आपके? विकास कार्य देखो, विकास कार्य जो भी रिचार्ज फीड वगैरह छोटा मोटा आया था वो चला है, बाकी शून्य है। और जो नेक्स्ट जो वर्ष में जो था किसी का पुरानी डोबरी वगैरह उसी का ही बस चल रहा है। अभी तो नया कोई सेक्शन करके दिया नहीं है अभी तक, समझे। तो महोदय ये कहना है कि कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रहा है गांव में। कल मेरे को ये भी बताए, पब्लिक मेरे को ये भी बताए कल गांव में कि हम लोग सुशासन में 300 ये आवेदन किए थे, तो आज तक कौन हितग्राही को क्या मिला है, ये मेरे को सवाल मांग रहे थे, लोग पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा गांव का पब्लिक मेरे को पूछ रहा था कि 300 आवेदन गिरा था तो किस माने हितग्राही को क्या मिला है, अब बताओ, ऐसा बोल रहे थे। समझिए। छायाकांत जी से बातचीत करते हैं। अच्छा छायाकांत जी, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है भाई? आप झाकरपारा जैसे बड़े पंचायत के सरपंच हैं। सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद, जो हमारी आवाज आप सरकार शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। परेशानी हो रही है, इसलिए आज सरपंच संघ का धरना हो रहा है यही। और पिछले बार भी देखा गया था कि जैसे हमारा सुशासन त्योहार चला तो लोगों ने बढ़ चढ़ के सुशासन त्योहार का उत्सव मनाया गया था, क्योंकि उत्सव इस टाइप का मनाया गया था कि हर आदमी अपना अपना समस्या बताए और दिए भी। रिटर्न
शासन प्रशासन से लेटर भी आया, लेकिन वो एक भी अमल नहीं हुआ है, एक भी अमल नहीं हुआ है। तो इसीलिए पब्लिक बहुत नाखुश है। इसलिए पब्लिक खुश नहीं है, मतलब बोले तो उत्सव ही नहीं है। इसलिए सुशासन त्योहार मनाने का कोई महत्व ही नहीं रह गया, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। शासन से मेरा अनुरोध है और प्रशासन से भी कि इस बार जैसे सुशासन मनाया जा रहा है तो पब्लिक कचरे के ढेर में वो कागजात को ना फेंका जाए। बिल्कुल, उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। निष्कर्ष निकलना चाहिए, बस इतना ही मांग है। और मतलब अनुरोध भी है। जाओगे आप लोग मुंगझर में देखते हैं कि मुंगझर में जाएंगे नहीं जाएंगे, विचार करेंगे कि ये जैसे माड़ा गांव में अभी सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है कि ये कब कहाँ तक सफल होता है, देखते हैं। क्योंकि आज देखा जाए कि पब्लिक को मनरेगा में इतना एजेंडा दिया जा रहा है कि ये काम होना चाहिए, सिर्फ निजी पसरी बोले तो डबरीकरण, निजी डबरीकरण किया जा रहा है, फिर छोटा मोटा काम किया जा रहा है जो हर गांव में अवेलेबल नहीं है। आज देवोग ब्लॉक के सबसे ज़्यादा लोग शहर की ओर मजदूरी के लिए पलायन के लिए मजबूर है। मेरे यहाँ भी गए हैं और देवोग ब्लॉक में ही पूरे हर दिन पंचायतों विकास कार्य शून्य है मनरेगा के तहत। तो छायाकांत सोनवानी जी को आपने सुना, इनका कहना है कि पंचायतों में मनरेगा के तहत विकास कार्य शून्य है। विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा दिखा दीजिए। ये देवोग ब्लॉक के सभी पंचायत के सरपंचगण हैं, कहते हैं कि विकास की जिम्मेदारी इन्हीं सरपंचों के कंधे पर होती है। लेकिन जब आज यही सरपंच आज धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, यही सरपंच अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने को मजबूर है, यही सरपंच जनपद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सुशासन त्योहार जाने से मना कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो तस्वीर है किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक और सरपंच से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, हरलाल जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सामने आ जाइए हरलाल जी, आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा हरलाल जी, क्या परेशानी है भाई, क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको लोकल टीवी को मेरी ओर से नमस्कार। परेशानी बोलने से देखो, अपने चुनाव जीत के 1.5 साल हो गया और जनता ने अपने को भरोसा करके एक विजय बनाए और अपने उनको इतना वादा किए हैं, इतने बोले हैं, आज तक कुछ भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। और उसी काम से अगले सुशासन त्योहार में जितने भी दिए हैं अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। आप लोग जाने में रुचि नहीं ले रहे हैं? जाने में रुचि नहीं, हम सुशासन त्योहार को विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके पंचायत में क्या स्थिति विकास कार्य का? कुछ नहीं है, अभी तक जीरो। चलिए, हरलाल जी का कहना है कि मेरे पंचायत में भी स्थिति जीरो है, शून्य है। तो कुल मिलाकर ये सरपंच चाहते हैं कि विकास कार्य होना चाहिए। विकास कार्य पाने के लिए, विकास कार्य अपने पंचायतों में करवाने के लिए ये आज धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देखो।